हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पूनम बुटीक। फ्रेंड्स, यहाँ आज हम तीरे के अकॉर्डिंग नेक विड्थ कितनी ले, तीरा कितना ले और उसके अकॉर्डिंग आर्म होल कितना ले, आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा। फ्रेंड्स, अगर एक बार आपको ये आ गया तो आप किसी भी साइज़ की कुर्ती बड़ी आसानी से बना सकते हो। तो चलिए आज हम बात करते हैं। जो लेडीज़ के जो तीरा होते हैं, जो शोल्डर होते हैं, वो मोस्टली 14 इंच, 15 इंच और 16 इंच के होते हैं। 14 इंच, 15 और 16 इंच के होते हैं। यहाँ हम 15 इंच का तीरा मान के चलते हैं। 14, 15 और 16 इंच के होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ हम मेजर पॉइंट ले रहे हैं, जो ऑलमोस्ट सबके होते हैं। हम 15 लेके चल रहे हैं, तो 15 का हाफ होता है 7.5 इंच। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन 7.5 इंच पे हम ड्रॉ कर देंगे। ये होता है हमारा आर्म होल। पहले हम देखते हैं कि तीरे और नेक विड्थ कितनी लें। अगर आपका तीरा 15 है तो उसका हम हाफ लेंगे 7.5 इंच, 7.5 इंच, और नेक की विड्थ रहेगी हमारी 3 इंच। चाहे फ्रेंड्स आप किसी भी साइज के बनाओ। अगर आपका नेक 1 इंच है, अगर आपका नेक 1 इंच है, यहाँ मैं फ्रेंड्स बैक नेक की बात कर रही हूँ। चाहे आपका फ्रंट नेक कितना भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारा तीरा बैक नेक के हिसाब से छोटा और बड़ा होता है। अगर आपका बैक नेक 1 इंच है तो आपका तीरा 7.5 इंच ही रहेगा। जितना आपका तीरा है उसका हाफ ले लेंगे। अगर आपका 14 है तो उसका हाफ 7 इंच, तो आप 7 इंच ले लेंगे। अगर किसी का तीरा 8 इंच है, तीरा मतलब शोल्डर 16 है, तो आप 8 इंच ले लोगे। इसके अंदर तीरे में कोई वो नहीं रहेगा। 1 इंच, अगर आपकी 2 इंच है, अगर आपका नेक 2 इंच है, 3 इंच है और फ्रेंड्स 4 इंच है, यहाँ तक कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। अगर आप 4 तक 1, 2, 3 और 4 अगर आपका है तो आपका तीरा जितना है उतना ही रहेगा। यहाँ पे हम 15 शोल्डर लेके चल रहे हैं, तो हमारा तीरा 7.5 इंच रहेगा। अगर इससे आगे अगर आपका नेक 5 इंच है, 5 और 6 इंच, अगर आपका नेक 5 और 6 इंच है, फ्रेंड्स यहाँ हम 2 इंच एक साथ लेके चल रहे हैं। 5 और 6 इंच है, तो यहाँ से हाफ इंच आपका कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका तीरा रह गया अब 7 इंच, और आप नेक की विड्थ को 1/4 इंच कम कर दोगे। फ्रेंड्स, जो 1/4 इंच कम करने वाली बात है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, जिससे आपके शोल्डर्स गिरने लगते हैं। यहाँ पे आप नेक की विड्थ को 1/4 इंच कम कर दोगे, जिससे आपकी नेक विड्थ रह जाती है 2.75 इंच। अगर आपका नेक 7 इंच है और 8 इंच है, अगर आपका नेक 7 इंच है और 8 इंच है, तो आप शोल्डर को हाफ इंच और कम कर दोगे। ये हाफ इंच कम करने के बाद रह गए 6.5 इंच। अब नेक की विड्थ आप 1/4 इंच और कम कर दोगे। 1/4 इंच कम करने के बाद आपकी नेक की विड्थ रह गई 2.5 इंच। यहाँ से फ्रेंड्स नीचे से हमारा नेक की विड्थ 3 इंच ही रहेगी। अगर आप और ब्रॉड करना चाहो तो आप कर सकते हो। अगर आपकी नेक की विड्थ 9 इंच
और 10 इंच है, तो आप यहाँ से हाफ इंच और कम कर दोगे। जैसे जैसे हमारे नेक की डेप्थ बढ़ती जाएगी, हम तीरे को हाफ इंच कम करते जाएंगे और क्वार्टर इंच नेक को कम करते जाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, 2.25 इंच यहाँ पे हमारा नेक रह गया 2.25 इंच। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान रखना है, हमारे नेक की विड्थ 2 इंच से कम नहीं होगी। अगर आपके नेक के विड्थ अगर आप क्वार्टर इंच कम करते हुए 2 इंच पे अगर आप आ गए तो उससे कम नहीं होगी। और कम करने के बाद ये नहीं है नेक वो अपनी जगह पर ही आके रुकेगा, ये नहीं है कि मतलब ज्यादा पास हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिक्स 6.5 इंच हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड मैंने, अगर आपकी नेक की विड्थ 11 इंच है, 12 इंच है, तो यहाँ पे आपके विड्थ और कम हो 5.5 इंच रह जाएगा। यहाँ पे आपका शोल्डर 5.5 इंच रह जाएगा। मोस्टली इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से कोई बनवाता नहीं होगा। अगर इससे ज़्यादा अगर आपको नेक की डेप्थ चाहिए तो 5.5 इंच से कम शोल्डर नहीं होंगे और ना ही नेक इतना होगा। फिर चाहे आपका 12 से अबव चाहे कितना भी नेक हो, आपके शोल्डर इतने ही रहेंगे, इससे कम नहीं होंगे। 5.5 इंच आप कम नहीं कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैंने इसके कुछ वो भी बनाए हैं, चार्ट बनाया है, तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप उस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक के विड्थ और शोल्डर के हिसाब से अगर आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसको यूज कैसे करना है फ्रेंड्स, मान लीजिए लेग की नेक, अगर आपका नेक बैन नेक या पैक नेक है, बैन नेक और पैक नेक हम उस नेक को बोलते हैं जिसमें हम कॉलर वाला नेक जो होता है वो हमारा बैक नेक और पैक नेक होता है। तो उसके अंदर हम शोल्डर में 0.5 प्लस कर देते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स आपका 15 है तो 15 का हाफ शोल्डर 7.5 इंच है। अगर आपका नेक 7.5, अगर आपका शोल्डर 7.5 इंच है तो हम उसमें 0.5 हाफ इंच ऐड कर देंगे तो हमारा शोल्डर आ जाएगा 8 इंच, और 8 इंच पे हम निशान लगा दें। फ्रेंड्स, बैक नेक और पैक नेक में यानी कि कॉलर वाले नेक में हम हमेशा हाफ इंच प्लस करते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर आता है आपका बोट नेक हो गया, मतलब जो छोटे गले वो बोट नेक होते हैं 1 से लेके 4 इंच तक। अगर आपका नेक 1 से लेके 4 इंच तक बैक नेक 1 2 3 4 है तो आप उसके अंदर टोटल शोल्डर आपका जितना होगा उतना ही। अगर आपका टोटल शोल्डर 14 इंच है तो उसका आप हाफ करके ले लोगे, 15 इंच है तो आप उसका हाफ 7.5 ले लोगे, अगर 18 है तो उस 16 इंच है तो उसका हाफ आप 8 इंच ले लोगे। अगर आपका नेक 5 और 6 है तो वही फ्रेंड्स जो मैंने अभी समझाया है, टोटल शोल्डर में से 0.5 इंच आप माइनस कर दोगे, 7.5 है तो आपका 7 रह जाएगा। ऐसे ही फ्रेंड्स जो मैं समझा चुकी हूँ ये वही है। अगर आपका नेक 11 इंच है या उससे ज़्यादा है तो आप सीधा सीधा -2 कर दोगे, लेकिन अगर आपका शोल्डर 5.5 इंच पे आ गया तो उससे कम नहीं होगा। नेक लेंथ के हिसाब से आपकी नेक विड्थ होगी। 4 है तो वही नेक की विड्थ 3.5 इंच रहेगी, 5 6 में आपका क्वार्टर इंच
कम हो जाती है। तो फ्रेंड्स इस चीज़ पे ध्यान देना है आपको। बहुत सारे लोग ये तो बता देते हैं, उसके हिसाब से आर्म होल कम कितना होता है वो भी बता देते हैं, लेकिन नेक की विड्थ भी हमें कम करनी होती है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो आज के टॉपिक को हम यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी आर्म होल की मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। ओके फ्रेंड्स, बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, यूज़फुल लगी हो। और अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो फ्रेंड्स जो आपको समझ ना आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो में कुछ ऐसा हो जो आपको समझ